देखे हैं हमने इस जिंदगी के खेल में। अरे मोदी जी 2024 का वचन मिशन पूरा करेंगे हम बैठे बैठे इस महल में। मैं मगन भाई सगर गुजरात अहमदाबाद से। जय वगैरह, जय वगैरह, जय वगैरह। युवा, आज के युवा 2 करोड़ रोजगार मांग रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस के साल में, कांग्रेस के जो राज में ये युवा कटोरा लेके भीख मांगते थे, आपको शायद मालूम है क्योंकि आप तो बच्ची है। अभी जो तरक्की है युवा की, पूछो भाई मोदी जिंदाबाद बोलो। आप युवा से बात करते हैं जी, किसे देख रहे हैं 2024 में? मोदी को देख रहे हैं। युवा की सबसे बड़ी परेशानी है रोजगार नहीं है, मानते हैं क्या? अरे मैडम आत्मनिर्भर बनिए, जैसे आप बनिए वैसे और भी युवा आत्मनिर्भर बन जाएंगे। क्यों सवाल उठा रहे कि रोजगार नहीं है? अरे वो तो पकड़ के IAS IPS बना रहा था पहले। 2014 से पहले वो पकड़ के IPS बना रहा था। बोलेंगे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ तो वही बोल रहा हूँ, 2014 से पहले सब जितने भी जो अभी रोजगार के लिए बोल रहे कि रोजगार चाहिए, उनके घर में सारे IPS IAS थे। अच्छा, मेरे को जहाँ तक पता चला है। अच्छा, कह रहे महंगाई बढ़ रही है, जो वादे किए थे निभाए नहीं। मैडम सैलरी नहीं बढ़े हैं क्या? सैलरी नहीं बढ़े हैं क्या? जिस समय 2014 से पहले आप 20,000 रुपए कमाते थे, अब 40,000 रुपए कमा रहे हो, तो सैलरी बढ़ा है। तो अगर सैलरी बढ़ा है तो वो भी तो इंक्रीज होगा भाई, होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, थोड़ी सी तो बढ़ेगी। हमें तो नहीं दिख रहा भाई। अगर महंगाई कर दिख रही होती तो भाई 20,000 रुपए का फोन, 25,000 रुपए का माइक ले कहाँ से आप घूमते अगर महंगाई बढ़ती तो? महंगाई नहीं है, नहीं, तो पर सवाल उठा रही है कि बीजेपी जो है सत्ता की भूखी है, तभी वो जो वादे कर रही है। बीजेपी एक मिनट, बीजेपी अगर सत्ता की भूखी है तो फिर वो लोग क्यों लड़ रहे हैं? वो लोग भी सत्ता के भूखी है तभी तो लड़ रहे हैं, नहीं तो नहीं लड़ते। जनविन सी बात है, तो लड़ रहे हैं। तो जो सभी चाहेंगे सत्ता में रहना, ठीक है, लेकिन हमें किसको चुनना है? जो सत्ता में रह के अच्छा काम करे, देश का विकास करे। देश का विकास बीजेपी कर रही है, ठीक है। हमें तो सबसे पहले खुशी है कि सबसे पहले हमारा राम मंदिर बन गया। कितने दिनों से, मतलब कितने सालों से देख रहे थे कि बात करते हैं राम मंदिर की, तो कहते राम मंदिर बनवा दिए, ये भी एक एजेंडा है। चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी इसीलिए कराई गई है। वो भी तो थे, वो लोग क्यों नहीं बनवाए? वो तो मैंने तो देखा नहीं। वो तो ये भी थे कि बेचारे 20-22 वकील भी खड़े थे सामने। ताला भी तो वही खुलवाए थे। मतलब एक साइड से लॉलीपॉप पकड़ा दिया, दूसरी साइड ठाए से मार दिया। भैया वही काम होगा क्या? लॉलीपॉप तो पकड़ाए थे, ताला तोड़वा के 20-22 वकील किसने खड़ा करा था? कांग्रेस ने खड़ा करा था विरोध में, राम मंदिर को रोकने के लिए। हाँ, तो फिर कैसे मान लिया उनको? हम तो नहीं मानेंगे भाई, हमारे लिए तो मोदी जी है, सही है, बढ़िया है। कह रहे हैं बीजेपी सरकार धांधली कर रही है। अभी चंडीगढ़ चुनाव में जो हुआ आपको पता होगा। मैम आपको भी पता होना चाहिए कि उसमें दोषी कौन है? अधिकारी है। अधिकारी पर जांच पड़ताल हुई, दोषी पाया गया अधिकारी, निलंबन हुआ उसका। तो जो दोषी है उसका निलंबन होगा। तो आप बीजेपी को टारगेट करो कि भाई बीजेपी ने करवाया था, अधिकारी बीजेपी के हाथ में है क्या? कभी भी नहीं है हाथ में भाई। वो तो इलेक्शन कमीशन का अधिकारी था, इलेक्शन कमीशन से जाके आप पूछो। आप बीजेपी से क्यों जाके पूछ रहे हो? बीजेपी थोड़े ना चला रहा है इलेक्शन कमीशन को, बस जेन्युइन सी बात है। अच्छा, न्याय यात्रा में काफी युवा जुड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ, तो क्या लगता है उनको मौका देना चाहिए क्या? मैम देखो, जो आजकल लड़के ना युवा नेता बनना चाहते हैं, युवा नेता समझ रहे हो ना, तो युवा नेता बनेंगे, पैकेट में तो पैसा भी नहीं है क्योंकि कमाई दमाई करेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो 500 600 रुपए जो रेंट के तौर पे मिल रहा है तो बेचारे उसमें पैदल घूम जा रहे हैं। अच्छा, और क्या हो रहा है इससे ज्यादा? जो समर्थक है वो पैसे लेके समर्थक, बिल्कुल, हमें तो अधिकांश पैसा लेके समर्थक बनने वाले दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे तो जेन्युइन क्या मतलब सबूत है कि वो पैसों से उनके साथ जुड़ रही है? मैडम कह रहे हैं आम समस्या जो यूपी पुलिस का एग्जाम लीक 3 दिन पहले यहाँ पे आया था, 3 दिन पहले की बात है। किसी खास बंदे ने, यहाँ का लोकल बंदा है, वही बोल रहा था कि यहाँ पे आके ये जो यहाँ पे फवारा है, फवारा पे किसी ने, कोई आया बंदा आके और मतलब विपक्ष पार्टी का था, पैसे दे रहा था किस लिए? किसान आंदोलन में बैठने के लिए। अच्छा। तो ऐसा जब काम हो रहा है तो ये भी कांग्रेस के राज में होगा। आंखों देखी बात है ये आपकी, आपने देखा था क्या? नहीं, उन्होंने देखा था, मेरे खास बंदे बहुत बढ़िया उनसे बनती है हमारी, देखा था उन्होंने। आपने विश्वास कर लिया, ऐसे विश्वास कर लिए? अरे अच्छा, इसके पहले जो कार्य कांग्रेस ने करे थे उसके बाद में पर्दाफाश हुआ तो हमने विश्वास किया ना, तो सबूतों पे विश्वास करते हैं। हमें तो सबूत यहाँ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ रही है वो ईवीएम की गलती है, ईवीएम भी खरीद रखी है। अच्छा, जहाँ पे बीजेपी हार रही है वहाँ पे ईवीएम सही है, जहाँ पे कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे ईवीएम सही है, और जहाँ पे बीजेपी जीत जा रही है वहाँ पे ईवीएम खराब है। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहने की सोच रहे हैं आप? क्या कहने का सोचूं? वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और क्या है? अच्छा, बीजेपी के राज में है ये, बीजेपी के राज में है ही। अच्छा, कोई और सरकार आए तो परिवर्तन होगा क्या? हाँ, जरूर होगा परिवर्तन। परिवर्तन में किसे देख रहे हैं?
किसे देख रहे हैं? अभी जो है युवा कांग्रेस का, उसको आना चाहिए। अरे मैडम छोड़ो, एक बात छोड़ो मैडम, हमने तो कभी नहीं सुना है कि इधर से आलू डालेंगे तो उधर से सोना भी आ सकता है, ये हमने तो नहीं सुना है। हमने जाना था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ गया ना। तो 15 लाख की बात भैया अरे मेरी बात मेरी बात सुनिए। सिलेंडर हो गया 1100 रुपए सिलेंडर हो गया ना। अरे बोला था 400 हो जाएगा। हम एक मिनट भाई, एक मिनट तो 400 हो जाएगा। 400 हो गया क्या? एक बात सुनिए मेरी, आप बोल रहे हो 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1100 रुपए हो गया। भैया जिस समय 400 रुपए था उस समय आपकी सैलरी कितनी थी? आज 1100 रुपए हुआ है तो 4000 थी। अभी कुछ भी नहीं है, आप बेकार बैठे हैं। काम है, चलो काम दे दो। एक मिनट मैम, अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है तो आप काम ले लोगे। मेरे योग्यता का अनुसार मेरे अंदर स्किल है, मैं चलाता हूँ। आज मेरा 20.5 साल उम्र है, आज 70-80 हजार रुपए महीने कमाता हूँ। कैसे कमा लेता हूँ भाई? जबकि नौकरी कोई नहीं करता, मैं अपना व्यवसाय करता हूँ। स्किल है मेरे अंदर, व्यवसाय मैंने कर लिया। मैं सर्जिकल का मेरा काम है जी, मैं सर्जिकल का होलसेल करता हूँ। मैं 70-80 हजार रुपए महीने का कमाता हूँ, बढ़िया से कमा लेता हूँ। इतना ज्ञान है जी, बताइए जी। तो फिर क्या लगता है कि जो कह रहे हैं वो सही है, जो आपकी बात है वो मेरी बात सही है? अच्छा, मेरी बात सही है। एक बार प्रूफ करके दिखा दीजिए आपकी बात कैसे सही है जी। ये पूछिए, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप बात करते हैं। मैं क्या, मोदी जो आया है सत्ता परिवर्तन में 5 ही गिना दीजिए कि ये परिवर्तन अच्छा, इससे हुआ पहले है। व्यवस्था, मतलब इससे पहले स्थिति सही थी? सब चीज सही थी। हाँ, तो फिर परिवर्तन क्यों हुआ? परिवर्तन जब क्यों हुआ? स्थिति सही थी। एक बार बोला हमको दे के देखो हाँ। सब चीज, और इससे सस्ता करेंगे। हाँ। उससे सस्ता क्या, और देखा उससे जाए तो महंगा लालच में बदला और है। उससे महंगा। हाँ, लालच में, हाँ, लालच में पड़ गए। बताऊं ये क्या करना इसलिए चाह रहे हैं? ये आलू को सोना बनाना चाह रहे हैं, 2024 अब लालच में नहीं रहे। अच्छा, अब लालच में नहीं रहे। ये भाई ने बहुत बड़ी बात बोली है कि इनका लालच है, आलू को सोना बनाना है। एक बात बताओ, सोना गिनना बहुत खराब बात है। अच्छा। इनके अंदर लालच है, अब पप्पू के अंदर भी लालच है। आएगा 24 में 450 मोदी सरकार। अरे भाई कोई लालच नहीं, आदमी खामखा खाली इल्जाम लगाता। आम जनता के बीच जाके वो उनकी समस्या समझ रहे हैं, कहाँ से लालच आ मैडम गया? समस्या समझ रहे जी। हैं? मैम वो अपनी समस्या समझाने गए। एक करता है तो मैडम, बड़े-बड़े किले, एक राहुल बड़ा गांधी किले का ठोक देता के है नाम का रोड पे। टी-शर्ट 600 रुपए का टी-शर्ट बेच रहे हैं। समस्या तो मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा। 600 रुपए का चलो टी-शर्ट मैडम, चलता हूँ मैं। अच्छा, फंड तो लाते तो गुड सही, बाय। सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस की आएगी। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हो कुछ गया। भी नहीं होगा, वो ईवीएम में घोटाला करके करेगा। खड़गे जी भी कह रहे हैं, मैडम समझते हैं। अगर बैलेट पेपर पे होगा ना तो 500 पार जाएंगे। बैलेट पेपर पे होगा तो 500 पार जाएंगे। सबसे और बड़ी बोलो। समस्या यही तो है, ईवीएम हैक तो किया जा रहा है, कह रहे हैं। बैलेट पे करवाएंगे तो 500 पार जाएंगे। अच्छा। फिर तो कांग्रेस को एक बोरी में पड़ के यमुना नदी में फेंकना पड़ेगा मुझे लाकर। तब चंडीगढ़ का सीन बताने लगेंगे आपको। अच्छा, चंडीगढ़ का सीन एक बताइए। मैंने फिर वही बात बोल रहा हूँ, अधिकारी दोषी था तो अब बीजेपी को कैसे यहाँ दोषी भी बोल रहे हो फिर भाई? अधिकारी की गलती बता रहे हैं। कहाँ पे अधिकारी की दोषी? अगर बैलेट पेपर से हुआ चुनाव। हाँ, अच्छा, जी। बैलेट पेपर से भाई ईवीएम से होगा ही नहीं, बैलेट पेपर से होगा ही नहीं। हाँ। एक काम करो, जो लेकिन बोल रहे हैं ना भाई, दोनों तरफ तो भाई काम करो ना, खुद हाँ। से चुनो, पकड़ के चुनेंगे। राहुल गांधी को बैठा दे क्या सीट पे ले जाके? ऐसे ही है बैठने की उनकी हिम्मत है? औकात भी ना है बैठने की, औकात भी ना है बैठने की। समर्थन कर रहे हैं, अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं तो पिछले 2014 से सुन रहा हूँ, अभी तक तो प्रधानमंत्री नहीं बने। 14 से सुन अब ही रहे हैं, बने नहीं आज तक। कभी पैदल चल के आसमान में कोई पहुंच नहीं सकता है, अच्छा। वैसे ही पैदल चल के ये राहुल गांधी जी वो जो प्रधानमंत्री का कुर्सी है ना, वहाँ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रस्ते रह जाएंगे, मर जाएंगे बेचारे तो रस्ते। हाँ। ठीक है, अभी 50 साल का आदमी युवा कैसे हो सकता है, ये भी मैं सोच रहा हूँ। अच्छा। 50 साल का आदमी युवा होता है भाई? युवा का उम्र नहीं है, कितना होता है? जी। युवा का उम्र कितना होता है? एक हम लोग युवा मोदी की के उम्र- भक्त नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। क्या नहीं, अच्छा मोदी जी के भक्त नहीं है तो युवा है क्या? हम लोग नहीं राहुल बोल गांधी सकते। जी की बात कर रहे हैं ये सर। सब लोग खरीदे हुए हैं। अच्छा जी। अरे आप थोड़ा- खरीदे थोड़ा- हैं क्या पैसे मैडम, सर? थोड़ा सा भैया। इस चीज के लिए मैं पूछूंगी कहाँ से खरीदे हैं? किसने खरीदे आप लोग हैं? भी तो खरीदे हुए हैं। अच्छा, हमें किसने खरीदा सर? आप बता दीजिए, आप देखे आप थे किसी क्या? के लिए काम कर रहे हैं? हम किसी के लिए नहीं, हम तो जनता के लिए, जनता की आवाज उठा रहे हैं। मालूम- आप मालूम। बोलना चाहिए ना। अच्छा, तो बोलना है आप। हम मानते हैं कि हमें मगर मोदी ने खरीदा है तो ये कांग्रेस से सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको हाँ। यानी राहुल गांधी ने खरीदा होगा। बताइए सर। हम लोग तो किसी का सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। मैंने किसका बोला? कैसे एलिगेशन लगा दोगे कि हमें खरीदा है किसी ने? हमें तो किसी ने ना खरीदा है। मैं कब से सुन रहा हूँ। स्वतंत्र बोल रहा हूँ मैं, मुझे पसंद है स्वतंत्र बोलना। कोई भी हमें खरीद नहीं सकता है। जानवीन सी यहाँ बात किसी है। को भी अभी नहीं
सर क्या बोलना चाहेंगे आप देखिए इस ऐसा है, देखने खरीदने वाली बात हाँ। बताऊं, बड़े बड़े मीडिया चैनल जी। वो खरीदे हुए हैं। आप देखो, एक चैनल बड़े चलाओ, बड़े दो चलाओ, चैनल। तब चलाओ, एक जैसी बात है। अरे कुछ मत करो, न्यूज मत दिखाओ, उसमें ना कीर्तन करो मोदी मोदी वाला, बस कोई न्यूज की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, खाली मोदी मोदी मोदी। एक डोरबेल होती है ना, जी वो चला लो, लगा दे। वही तो होना है। हाँ। और क्या जरूरत नहीं है। एक मिनट, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी को चलाएं हम? नहीं नहीं, हम क्यों कहेंगे? राहुल गांधी कौन है? तो भाई प्रधानमंत्री है। तो कौन है वो? किसको चलाएं? आप बताओ। आप बताओ, सवाल किसको सत्ता चलाएं? से पूछा जाता है, ना कि उसका गुणगान करा भैया जाएगा। सत्ता से सवाल पूछ रहे हो, आपके सत्ता सामने जवाब सामने सारे काम हो रहे हैं, क्या हो आप रहे हैं? सवाल उठा ही नहीं रहे। बताओ क्या अभी काम? किसानों के ऊपर क्या क्या कांड हो रहे हैं? अच्छा, हो रहे हैं ना। MSP की बात कर रहे हो ना? MSP, आप एक बार बताओ, MSP और MRP में फर्क क्या है? MRP मैक्सिमम हाँ। सेल प्राइस बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, MRP ठीक को है। आप एक शोरूम में जाओ और उस पे MRP लिखा होगा, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। आप उससे नीचे लेके दिखा दो, वो ले लेंगे। बिल्कुल सही बोला और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप उसको देने को तैयार नहीं हो। मैम एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, उनके लिए, ठीक है? व्यापारियों के लिए नहीं बोलेंगे। अगर आपके घर में भैया 20,000 रुपए कोई सैलरी कमाने वाला हो और दूध वाला कल से बोल दे कि भैया दूध का दाम 1,000 रुपया होगा तभी हम दूध बेचेंगे, 1,000 तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? कभी भी नहीं चलेगा। कहाँ जाएंगे? गरीब 1,000 लोग रुपए नहीं कहाँ है, जाएंगे? 450 का सिलेंडर लेके 1100 में तुम कहीं नहीं गए। कहाँ से आप? पंजाब से हैं? मैडम कल अगर कपड़ा वाला बोल दे व्यवसायी कि मैं 50,000 रुपए का एक जीन्स बेचूंगा, तो गरीब बंदा कैसे पहनेगा? नंगा घूमेगा क्या? नंगा घूमेगा? अभी अगर यही हाल रहा तो नंगा भी घूमना पड़ जाएगा भैया। तो कभी भी यही होगा भैया। ना ना अभी ना। हमने क्या है, बिल्कुल ना। जनता में कुछ इतनी ऐसी भावना पैदा कर दी है। आप सही न्यूज देखोगे, एक सेकंड भैया, बिल्कुल बिल्कुल आपको सही समाचार, सही न्यूज कहाँ से मिलेगी? टीवी से या अखबार से। उनके ऊपर कंट्रोल है। सुबह वो दे दिया उन्हें एक मुद्दा कि भैया आज हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, अच्छा आज चीते आ गए, तो शाम तक वही जप होगा। होता है ये। देखो अब ये तो बात बोल दी यही होता है, है। यानी जिस भैया समय- ऐसे ऐसे एक- प्रकार है, वो कीड़े की तरह पहले आ जाते हैं। एक मिनट एक बात बता रहा हूँ। अभी जो आपने बोला चंडीगढ़ का, जब चंडीगढ़ का न्यूज चल रहा था तो इसका मतलब उस समय पत्रकारिता बिकी नहीं थी, अब बिक गई। जब मोदी की जिसने अच्छा गुणगान कर दिया तो पत्रकारिता बिक गई। भाई जो अच्छा काम करेगा उसका गुणगान होना चाहिए, और गुणगान हम करेंगे जो अच्छा काम करेगा। भाई हम अगर चुन के लाए हैं मोदी जी को, तो क्यों चुन के लाए हैं कि मोदी जी हमारे लिए अच्छा काम किए हैं, और आगे क्यों चुनेंगे कि मोदी जी हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। अगले 10 साल में देश कितना आगे जाएगा इनको नहीं पता है ना, इनको नहीं पता है। देश को अभी देखिए कितना आगे जाने वाला है। यहाँ पे अगले 10 साल तक चुनेंगे, फिर बढ़िया से एकदम धड़ाके से चुनेंगे। जिसको रोकना है भैया रोक ले, क्या दिक्कत है? कह रहे हैं सबका अगले 10 साल तक रहेगी बीजेपी। मैं कह रहा हूँ 500 साल रहेगी। जी बिल्कुल रहेगी। काम करो, ऐसा कर ही रही है। काम करो। कर ही रही है। हमें किसी से एलर्जी नहीं है भैया। भैया, कर तो रही काम है। करो। कर तो क्या रही है। काम कर रही है? हमें तो तुम्हारे दिख रहा है। सामने सारा प्राइवेट कर दिया। आप एक बात बताओ, सरकारी नौकरी को आप वैल्यू देते हो? हो ना हो आएंगे योगी। हाँ, तूने कह दिया पाकिस्तान का, तेरे कैसे हो जाएंगे पाकिस्तान के? अरे तेरे कैसे पाकिस्तान हो जाएंगे? दारू देखो आएगा मानते हो चल निकल। योगी आएंगे क्या? आराम से मौज से आराम से। देखो मैडम 100 बात की एक बात बोलेंगे, हमारा राम मंदिर बन गया, ठीक है। काशी मथुरा जब तक नहीं बनेगा तब तक हम मोदी जी को चुनेंगे, और जब तक कुतुब मीनार का नाम ये नहीं हो जाएगा, विष्णु स्तंभ नहीं हो जाएगा कुतुब मीनार का नाम, तब तक हम मोदी जी को चुनेंगे, और मोदी जी के बाद भी हम योगी जी को चुनेंगे। लेकिन हमें चुनते रहेंगे क्योंकि हमें तो फायदा है भाई, हमें तो बहुत बढ़िया फायदा ये है। बताइए, रोजगार मिले ना मिले, आप नाम के और पे और मंदिर के नाम पे वोट देंगे क्या? भैया अच्छा, रोजगार अगर आपके पास आप स्किल्ड हो, आपके पास टैलेंट है, तो रोजगार कहीं नहीं जाएगा। मेरे पास स्किल है, मैं कमा रहा हूँ, फिर वही बात बोलूंगा, मैं 70,000 रुपए महीने कमाता हूँ। 70,000 कितना? 70,000 कमाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्किल है। स्किल आपके पास भी होगा तो आप भी कमाओगे, लेकिन स्किल होना चाहिए। अब आप पढ़ोगे 10 बार तक पढ़ोगे और सोचोगे कि मेरे को कलेक्टर बन जाना है, तो जीवन में कभी नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? UPSC क्लियर करनी पड़ेगी। उतना पढ़ाई होगी नहीं, बस क्या करोगे? तब तक कोई कांग्रेस वाला आया 500 रुपए का टुकड़ा पकड़ा देगा और आप जय हो कांग्रेस की करने लगोगे। यहाँ कह रहे हैं जो बीजेपी के गुण गा रहे हैं उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। हमें तो नहीं मिला है। हाँ, अंधभक्त की उपाधि हमें तो नहीं मिला है। अच्छा अंधभक्त है ना, हाँ। ठीक है, हम अंधभक्त अपने को मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे लिए काम करा है उन्होंने। अच्छा। सबसे बड़ा काम तो हमारे लिए हमारा राम मंदिर बन गया भाई। सनातन से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा, हमारा कुछ नहीं है। धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, और धर्म सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो बगल में बैठे ही हैं, पाकिस्तान वाले बैठे हैं, चाइना वाला बैठे हैं, तैयारी में बैठे हैं। अगर मोदी जी ने होते तो कब तक हम लोग निपट गए होते, अच्छा। एकदम बॉडी में बांध के और दोनों टांग के लेके चले गए होते वो लोग, बस। चलिए, थैंक
थैंक यू सो मच सर। किसे देखना चाहेंगे 2024 में? मोदी। मोदी जी को किन कारणों से लेके आएंगे इस बार मोदी जी को? अच्छा तो काम चल रहा है देश में और क्या अच्छे से काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। अच्छा चलिए थैंक यू सो मच सर।